हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सच ये है चैनल की इस वीडियो का ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें, ये जो ट्रांजिशन आ रही है ये इसके जो बॉर्डर्स हैं इनके गिर्द एक बॉर्डर आ रहा है और उस पर ग्लो आ रही है। तो इस तरह का बॉर्डर या फिर इस तरह की ट्रांजिशन कैसे ड्रा करनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, आपको मेथड का पता चल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये इसने जो ऊपर लेबल लगाए हैं ये कैसे ड्रा करने हैं तो ये आप आफ्टर इफेक्ट में भी ड्रा कर सकते हो और फोटोशॉप में भी। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ पर मैं आता हूँ, एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और यहाँ पर इसे नेम दूंगा लेबल और यहाँ से एक लूंगा मैं रेक्टेंगल और इसका जो बॉर्डर है ये मैं हल्का सा वाइट रखूंगा और इसका साइज मैं कर दूंगा तकरीबन 2। ओके, और यहाँ पर ये वाला जो कलर है ये भी हल्का सा हम इस तरह का रखेंगे और यहाँ पर हम लेबल बनाएंगे। इसका जो एंकर पॉइंट है ये लेफ्ट में है तो इसे मैं यहाँ से एंकर पॉइंट मूवर की मदद से सेंटर में करूंगा। ओके, ये लेबल हमारा रेडी है। और अब जो ये है इसके नीचे एक मैं बनाऊंगा यहाँ पर न्यू सॉलिड, ताकि ये हमें अच्छी तरह से नजर आता रहे। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को प्रेस करके इसे मैं नीचे ले आऊंगा और इसकी जो ओपेसिटी है टी को प्रेस करके मैं ये हल्की सी कम कर दूंगा, 90 कर देते हैं। और अब इस पर मैं टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूक्रेन या फिर यूरोप और इसका जो स्केल है वो मैं बढ़ा दूंगा ताकि ये फिट हो जाए। दोनों इस शेप और टेक्स्ट दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊंगा मैं अलाइन में, तो इन्हें अलाइन कर दूंगा ताकि ये इसके सेंटर में आ जाए। आप अगर देखें तो इसने ये हल्का सा बॉर्डर दिया हुआ है इस लेबल के गिर्द, तो हमने भी ये बॉर्डर दे दिया है। अगर आप मजीद चाहते हैं इस बॉर्डर का साइज बढ़ाना तो यहाँ से आप इसे 3 कर दे। ओके हो गया। और ये जो टेक्स्ट है हमारा इसका साइज मजीद हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये कंप्लीट लेबल के ऊपर आ जाए। और अब अगेन मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अलाइन कर दूंगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे से और ऊपर से जितना हमारा टेक्स्ट है सिर्फ उतना रहे तो यहाँ पर हम शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके स्केल में आएंगे, कीबोर्ड से एस को प्रेस करेंगे और ये जो लॉक है इसे हम अनलॉक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसे मूव कर सकते हैं। ये पहले वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, ये इसकी जो है हाइट है सेकंड वाली, तो इसे मैं हल्का सा नीचे ले आऊंगा कुछ इतना। अब ये इसके बराबर हो चुका है। लो जी, हमारा लेबल रेडी है। तो अब इसको मैं लेकर आऊंगा लेबल वाली कंपोजिशन को इसके ऊपर। सॉरी, हमने यहाँ पर इसका जो सॉलिड बनाया था इसे मैं रिमूव करना भूल गया। या तो यहाँ पर आप इसे हाइड कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब वापस आएंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम मजीद आगे जाएं ये तो इसने ये यूरोप ड्रा किया हुआ है। तो यूरोप कैसे ड्रा करना है और वो भी एक ही कलर में, तो इसको ड्रा करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आपको लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी यूरोप को ड्रा करता हूँ और इस मैप का हल्का सा साइज भी जो है वो इंक्रीज करता हूँ ताकि ये जो मैप है हमें सही तरह से नजर आए। इस लेबल को मैं अभी हाइड कर देता हूँ और ये मैंने यूरोप की GeoJSON फाइल रखी हुई है वो लेकर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से इसमें मौजूद है रशिया, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि रशिया मैंने पहले ही ड्रा कर रखा है। और यहाँ पर इस यूरोप को कलर मैं दे दूंगा ब्लू। लो जी, यूरोप रेडी हो चुका है। हल्का सा मजीद में इसका साइज इंक्रीज करूंगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अगर मैं इससे ओवरले करूं तो और बेस्ट ये रहेगा मल्टीप्लाई की बजाय। तो ये यूरोप रेडी हो चुका है। बॉर्डर ड्रा करना है सेम इसी तरह का, तो रशिया के गिर्द भी है लेकिन मैं यूरोप के गिर्द ड्रा करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आज जाएं, ये देखें, ये जो हमने वो
इंपोर्ट की थी यूरोप की फाइल वो है। और अगर यहाँ पर मैं इसमें देखें ये कंट्रीज जो है ना इसने दे रखे हैं यूरोप के। तो अगर यहाँ पर मैं आऊं और यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से व्हाइट बॉर्डर सेलेक्ट करके ड्रा करूं फीचर को ये वाला, तो ये इसने हमें बना तो दिया है, बॉर्डर प्रोवाइड भी कर दिया है। मगर अब हम जब इसमें इस तरह की डॉटेड लाइंस जो हैं वो बनाएंगे तो वो इशू हो जाएगा। वो इशू क्या होगा, वो ये होगा कि जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, जैसे कनेक्ट्स में, तो इसने अलग अलग से फ्रांस यूरोप वगैरह के जो भी कंट्रीज हैं इनके अलग अलग जो स्ट्रोक है हमें हर कंट्री के अलग से मुहैया कर दिए हैं। तो अब ये कम से कम 25 से 26 कंट्रीज हैं जिनके हमने ये डॉटेड लाइंस बनानी है। तो इस पर तो काफी टाइम सर्फ होगा। तो शॉर्ट जो मेथड है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे मैं डिलीट कर दूंगा, वापस आऊंगा, यहाँ पर इसमें आऊंगा और इन कंट्रीज को मैं सिलेक्ट करूंगा और ये पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा और एंड पर आ जाऊंगा ये आइसलैंड पर, और कीबोर्ड से साथ में मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूंगा ताकि ये सब एक साथ ही सिलेक्ट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा मर्ज फीचर पर, ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ इस पर, और इस पर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो जो ही इस पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो इसने तमाम कंट्रीज को मर्ज कर दिया है। अब इन कंट्रीज को मैं ड्रा करूंगा। ये जो नीचे वाले कंट्रीज हैं इन्हें मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि ये ऊपर वाली मर्ज वाली जो फाइल है इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रा करूंगा। लो जी, इसने अब ये फाइल हमें ड्रा करके दे दिया है। तो अब इसमें जब आऊंगा तो इन तमाम कंट्रीज का इसने एक ही स्ट्रोक में प्रोवाइड कर दिया है। ये नीचे यहाँ पर मैं आऊंगा डैश में, और इसका जो डैशेज है इसे मैं कर दूंगा 30 ताकि ये हमें यहाँ पर अच्छे से नजर आए ये डैशेज। अगर आप मजीद चाहते हैं तो इसे 40 भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका राउंड कैप की जगह बट कैप या फिर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट राउंड कैप ही रहेगा। वापस आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे इसके ऑफसेट में, इस पर इसके की फ्रेम को एक दफा इन करेंगे और अब हम जाएंगे आगे जितने हमें सीन ये चाहिए। तो मैं इसे 10 सेकंड पर ले जाता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 400 ताकि ये जो डॉटेड है ये मूव होती हुई हमें नजर आए। तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगी इस तरह से। अब अगर हम मजीद चाहते हैं, जैसा कि इसने इनको ग्लो दे रखा है, तो वो कैसे ड्रा करना है, उसके लिए हम इस पर या तो डीप ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपल ग्लो वाला इफेक्ट जो है वो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये ग्लो वाला इफेक्ट है तो ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। इससे आपके पीसी पर जो लोड है वो कम पड़ता है, जबकि डीप ग्लो से आपका पीसी जो है वो लैग करना शुरू कर देता है। तो अब अगर हम वापस आएं और इसको देखें सीन को एक दफा फिर से, ये रेडी हो चुका है। अब हम ये एरोज जो इसने बनाए हैं इन्हें क्रिएट करेंगे। ये वाले एरो, ये वाले, ये एक दफा यानी कि यहाँ से ड्रा हुए हैं और फिर आगे जाकर इसमें हाइड हो गए हैं यूरोप में। तो ये वाले सेम हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर मैं आऊंगा और अगर यहाँ पर ये देखिए ड्रा एरो का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं यहाँ पर रखूंगा। यहाँ पर गॉट इट, यहाँ पर रख देते। फॉर एग्जाम्पल हम इसे इस एरो को रशिया से यूरोप में लाना चाहते हैं, तो इसे मैं हल्का सा इस तरह का कर्व शेप दूंगा। ओके जी, और इसकी जो विड्थ है ये जब हम जाएंगे ना इसकी इफेक्ट कंट्रोल में, तो ये इसने हमें इस एरो की प्रॉपर्टीज मुहैया कर रखी है। तो यहाँ पर हम आएंगे, इसकी ये जो विड्थ है इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो एरो है इसका हमें बिल्कुल जो टॉप है वो नजर नहीं आ रहा। तो इसे मैं तकरीबन कर दूंगा 16 ताकि ये हमें अच्छी तरह से नजर आए, या फिर कर दे हम इसे 13 बेस्ट रहेगा। अगेन हम आएंगे यहाँ पर ओनली डैशेस पर, तो यहाँ पर डैशेस हमें अभी नजर नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे चेक कर दिया। तो अब हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर हम आएंगे डैश विड्थ में, तो इसे मैं कर दूंगा 20। अगेन इसका डैश साइज जो है उसे कर दूंगा 20। अगेन मैं आऊंगा डैश गैप में, तो इसे मैं 20 कर दूंगा और डैश स्पीड जो है वो भी 20 कर दूंगा।
तो ये डैशेज हमें नजर आ रही है, मगर इनका साइज बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें इसकी डैश विड्थ जो है वो हम बढ़ा देंगे, वो हम कर देंगे तकरीबन 45। ये ठीक है। अब ये जो पीछे से लाइंस है ये हमें नजर आ रही हैं। अगर आप मजीद इसकी डैश विड्थ बढ़ा दें, जैसा कि हम कर देते हैं 60, तो ये और बड़ी हो जाएगी। अब हम वापस आएंगे तो देखेंगे इस एरो को हम फॉर एग्जांपल रखते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर मैं भूल गया था, ये लेबल को अनहाइड करूंगा और इसे मैं यूरोप पर पहले करूंगा फिक्स। इसके स्केल को कम करूंगा, कर दूंगा तकरीबन 30। ये यहाँ पर आ चुका है और इसे 3D में कन्वर्ट करूंगा और वर्ल्ड मैप को एंकर के साथ पेरेंट कर दूंगा। तो अब ये जो हमारा यूरोप का लेबल है ये सेट हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं हमारे एरो की तरफ। तो ये जो एरो है ये यहाँ पर है, इसे मैं रखता हूँ 2 सेकंड पर। तो अगर अब हम देखें हमारा ये जो एरो है ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। और अब मैं अगर एरो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से यू को प्रेस करूं तो इसने इसके स्लाइडर जो है ये हमें मुहैया कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है 4 सेकंड तक चले और फिर इसमें आगे एरो के हेड में पीछे से इसकी जो टेल है वो हाइड हो जाए। तो हम इसकी आएंगे प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इसका जो ये ट्रिम स्टार्ट है इसमें आ जाएंगे। तो इसके की फ्रेम को मैं इन करूंगा और जाएंगे हम फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 4 से 4.5 सेकंड तक जाए और यहाँ पर आकर इसमें हाइड हो जाए। तो अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजीज। तो ये अब इस हेड में इसकी टेल जो है वो हाइड हो जाएगी, बिल्कुल कुछ इस तरह से सेम जिस तरह उसने बनाई है। तो यहाँ पर मैं इसका सेकंड फ्रेम पर आकर इसको कट कर दूंगा, इस एरो को कीबोर्ड से Alt और बड़ी ब्रैकेट को जो ही मैं प्रेस करूंगा तो ये कट हो जाएगी। अब ये हमारा जो एरो है सेम उसी तरह से बन गया है, ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हाइड हो रहा है। तो अब हम इन एरोज को 3 कॉपीज जो हैं वो इजीली बना सकते हैं। अब कीबोर्ड से Ctrl D को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इस सेकंड वाले एरो को एडजस्ट करूंगा और इसकी कर्व को कुछ इस तरह से मैं मोड़ दूंगा, कुछ इस तरह से। और एक और एरो जो है वो मैं ड्रा करूंगा कीबोर्ड से Ctrl D और अब इस एरो को मैं पकड़कर यहाँ पर ले जाऊंगा और इसे यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। लो जी, अब हमारे ये जो एरोज हैं ये ड्रा हो चुके हैं, इसको फुल स्क्रीन करके। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ये जो एरो है इनकी ये जो टेल है ये एक साथ ना हो तो सेम मेथड को आपने यूज करना है। पेन टूल को सिलेक्ट करके इन्हें अलग-अलग आपने पुट कर देना है। जैसा कि मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, अगेन इसे यहाँ पर। तो अब ये अलग अलग पार्ट से आएंगे और हाइड हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चैनल के ब्रेकडाउन पर बननी चाहिए। अब अगर मजीद हम आगे जाएं नेक्स्ट सीन की तरफ तो ये जो ट्रम्प है इसका इमेज आ रहा है। तो इस इमेज को बनाने के लिए आप सिंपल जो फोटोशॉप का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप आफ्टर इफेक्ट में भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे आफ्टर इफेक्ट में बनाऊंगा। जे तो यहाँ पर मैं वापस आऊंगा प्रोजेक्ट में और यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन ड्रा करूंगा और इसे मैं नेम दूंगा पिक इन अ सर्कल। ओके, और यहाँ पर मैं लूंगा यहाँ से इस वाली पॉलीगोनल टूल को। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रा करूंगा और साथ में शिफ्ट को प्रेस कर लूंगा और अप एरो को अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसके कोने जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और अगर डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो ये कम होते जाएंगे। तो मैं इसकी तकरीबन ये वाली शेप बेस्ट है तो इसे प्रेस कर दूंगा और इसे बना दूंगा। और अब इसे मैं लेकर आऊंगा सेंटर में और इसका जो की फ्रेम है इसे सेंटर में एडजस्ट करूंगा और अब मैं इसमें लेकर आऊंगा इमेज को। मैं चाहता हूं कि इसमें पोतन की इमेज आए तो ये रही पोतन की इमेज, इसे लेकर आऊंगा ये वाली और इसके पीछे इसके कंट्री रशिया का फ्लैग सेट करूंगा।
तो ये यहाँ पर इसका फ्लैग भी आ चुका है। इसे मैं रखूंगा इसके ऊपर। यहाँ पर इन दोनों को मैं लेकर आऊंगा इस शेप के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। अब इस शेप की एक मैं डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और इसे मैं नेम दूंगा फिल, ऊपर वाली शेप को नेम दूंगा स्ट्रोक। आप कहोगे कि ये नेम क्यों दिए मैंने, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो फिल है ये मैं ऑफ कर देता हूँ और ऊपर वाले का रहने देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फिल का कलर है ये आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप इसे ब्लैक कलर के चूज करें, ये आपकी मर्जी है क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर यूज होगा, आगे हाइड हो जाएगा। तो बाकी ये ऊपर वाला जो स्ट्रोक है इसे मैं हाइड कर दूंगा, फिल को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसका जो स्ट्रोक है वो भी मैं ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये जस्ट हमें इसका फिल ही चाहिए। दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा मैं ट्रैक मैट इस फिल के साथ। तो जो ही मैंने इसे ट्रैक मैट किया तो ये जो फिल था हाइड हो चुका है और इसमें हमारी दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। अब ये जो ऊपर वाली स्ट्रोक वाली लेयर थी इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा अनहाइड। तो जो ही मैंने इसे अनहाइड किया ये जो फिल है इसका ये नजर आ रहा है, इसे मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो ये उसके ऊपर स्ट्रोक आ चुका है। अब आप स्ट्रोक का जो कलर है वो अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, जैसा कि मैं इसे ये कर देता हूँ कलर और इसका हल्का सा साइज जो है वो भी मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि इसे मैं 5 कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी जो इमेज है ये सेम उसी तरह के बन चुकी है। अब वापस आऊंगा और इस इमेज को मैं लेकर आऊंगा, इस कंपोजिशन को इस इमेज के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ पर सेट करूंगा और इसका जो स्केल है वो मैं कर दूंगा कम, 50 कर दूंगा। ओके, और अगर हम देखें इस इमेज को, ये ट्रम्प की जो इमेज है ये कैसे आ रही है, एक दफा आप इसे एक दफा देखें, यानी कि ये पॉप अप होकर आई है। तो इसे अब हम बनाएंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पर, ये एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, एनिमेशन कंपोजर इसका नाम है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल ये प्लगइन फ्री है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा तो ये पहले वाला जो इफेक्ट है बाउंस इफेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इस ट्रैक को सिलेक्ट करके इसे इन कर दूंगा। तो अब अगर हम इसकी पोतन की इमेज देखें, यहाँ पर इसे एक दफा मैं जूम कर लूं तो ये अगर हम देखें तो ये माउस होकर सेम उसी तरह से आएगी। अच्छा, अगर हम गौर से देखें तो ये यहाँ से माउस होकर आ रही है, बल्कि सेंटर से नहीं आ रही। तो इसे सेंटर में लाने के लिए ये जो कंपोजिशन थी इसका जो ये एंकर पॉइंट है इसे हम मूव करके इसके सेंटर में ले आएंगे ताकि ये यहाँ से बाउंस होकर आए। ओके, अब अगर हम इसे देखेंगे तो ये सेंटर से बाउंस होकर आएगी कुछ इस तरह से। लो जी, हमारी इमेज जो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो इसने यूज किया इफेक्ट ये 3D कैमरा का है, ये मैं यूज नहीं करूंगा और ना ही आपको बताऊंगा क्योंकि फिर जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सेम उसी तरह के इसने एरो बनाए और नीचे मैप के इसने की फ्रेम से लगा दिए हैं। ये भी सेम वही इफेक्ट इसने अप्लाई किया है, डैश शीट डॉटेड वाला, और इसे बना दिया है। यहाँ पर आते हैं, ये अब देखिए ये जो बहुत ही प्यारा इसने सीन बनाया है कि इन लाइंस के ऊपर ये जो ड्रोन है ये आ रहे हैं। तो अब ये हम ड्रा करेंगे। तो इसको ड्रा करने के लिए हम चलते हैं वापस आफ्टर इफेक्ट में। ये जो एरो हैं इन्हीं पर ही हम आ जाते हैं। 2 एरोज को मैं हाइड कर देता हूँ और एक एरो को मैं रहने दूंगा और इस पर मैं लेकर आता हूँ एक इमेज को। फॉर एग्जांपल मैं लेकर आऊंगा ये एक फाइटर जेट की इमेज को मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसे मैं रोटेट करूंगा ताकि इसका जो फेस है ये आ जाए यूरोप की तरफ, और इसे मैं यहाँ से कर दूंगा 20 ताकि ये इस पर नजर आए इस तरह से। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम ये होगा कि या तो हम एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेथड ये होगा कि हम इसकी जो पोजीशन है उसके की फ्रेम को इन करके इसके साथ मैच कर सकते हैं। जैसा कि ये एरो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो ये हमारा फाइटर जेट है इसे हम यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर ले आएंगे और इसे हम इस फाइटर जेट के पोजीशन के की फ्रेम को, और आगे हम जाएंगे यहाँ पर हमारा एरो आ रहा है तो हम इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो ये भी मेथड ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। और
यहाँ पर अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें और 3D में कन्वर्ट करें और यहाँ से वर्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट करें तो ये मैप के साथ बिल्कुल मूव करेगा। अब हम सेकंड मेथड को देखते हैं वो क्या है। सेकंड जो मेथड है वो ये होगा कि आप एक लाइन जस्ट ड्रा करें और उसके ऊपर आप इसे अप्लाई कर दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। सबसे पहले इस एरो को मैं हाइड कर दूंगा और यहाँ से लूंगा मैं पेन टूल को, ये वाला ले लेते हैं ताकि हमें 3D वगैरह ना करना पड़े। और यहाँ से मैं एक पाथ बनाता हूँ कुछ इस तरह का। ये पाथ बन गया है। अब इसको मैं नेम दूंगा जस्ट पाथ और आऊंगा अगेन इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर कनेक्ट्स, शेप और स्ट्रोक, और यहाँ पर मैं आऊंगा डैशेस में और यहाँ पर इसकी जो डैशेस है उसका साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा या कम कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसे 15 कर दूंगा। ओके हो गया। और अब इस पर मैं ट्रिम पाथ को ऐड करूंगा। तो ये लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले तो इसे मैं कट करूंगा ऑल्ट और ब्रैकेट से और यहाँ पर मैं इसका जो जाऊंगा तकरीबन 30 फ्रेम आगे और इसके एंड के की फ्रेम को इन करूंगा और वापस आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से 0। ओके हो गया। और इसे मैं यहाँ पर रखूंगा ताकि ये जो लाइन है जल्दी से आए। F9 करूंगा प्रेस फॉर इजी इज, तो ये इस तरह से लाइन आएगी और इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर दूंगा। ओके हो गया। अब मैं इस फाइटर जेट को लेकर आऊंगा बिल्कुल इसके ऊपर, सॉरी इसको मैं लेकर आऊंगा इसके ऊपर और पहले मैं इसे 3D से मूव कर दूंगा क्योंकि इसमें हमें इसे 3D नहीं करना, ये याद रखना, ये लाजमी है। इसे हम 3D में नहीं कन्वर्ट करेंगे और हल्का सा इसे मैं रोटेट करूंगा ताकि ये लाइन के साथ प्रॉपर मैच हो जाए। ओके, अब ये इसके साथ मैच कर गया। इसे अब मैं हाइड करूंगा और आऊंगा वापस अपनी ये लाइन पर जस्ट पाथ वाले ट्रैक पर और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा पाथ। आ गया है। अब मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आऊंगा विंडो में और यहाँ से ये ऑप्शन है क्रिएट नल्स फ्रॉम पाथ, इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से करूंगा ट्रेस पाथ। तो जो ही मैंने ट्रेस पाथ किया तो इसने हमें एक न्यू पाथ जो है वो ड्रा करके दे दिया है। इसे मैं अब यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो अगर हम जाएं इफेक्ट्स कंट्रोल में तो ये इसने पाथ दिया हुआ है। अब मैं अगर इस न्यू ट्रेस पाथ वाले ट्रैक को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से यू को प्रेस करूं तो ये इसने हमें यहाँ पर पाथ जो है डॉटेड लाइंस लगाकर दे दी है। तो इन्हें मैं रखूंगा यहाँ पर और यहाँ से ये लूप वाला जो ऑप्शन है इसे मैं अनचेक कर दूंगा और दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से F9 फॉर इजी ईज। तो अब अगर हम देखें तो ये जो लाइन है रेक्टेंगल लाइन इस पाथ के साथ ही मूव कर रही है और यहाँ से ये इसके पीछे रह गई है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा हम करीब ले आएंगे ताकि ये इसके आगे मूव करे ना कि इसके पीछे जाए, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा फाइटर जेट था इसे अनहाइड करूंगा और इस ट्रैक को मैं लेकर आऊंगा इस ट्रेस पाथ वाले ऑप्शन के ऊपर और अब इस फाइटर जेट को शिफ्ट को प्रेस करके मैं पेरेंट कर दूंगा इस ट्रेस पाथ वाले ऑप्शन के साथ। तो जो ही मैंने इसे इसके साथ ट्रेस किया तो इसका साइज बढ़ गया है। अब यहाँ से अगेन इसका साइज जो है वो हम कम कर सकते हैं जैसा कि 20। तो अब ये जो हमारा फाइटर जेट है ये इसके साथ ही मूव करेगा, इस लाइन के साथ ही, कुछ इस तरह से। सिंपल है। हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे इसे और इस एरो पर एक दफा ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर इस फाइटर को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसे मैं कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करके कट करूंगा और जाऊंगा वापस एनिमेशन कंपोजर में और यहाँ पर एक इफेक्ट मौजूद है वो है गॉसियन ब्लर के नाम से और इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा आउट ताकि ये इसके आउट पर चला जाए। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये जो यहाँ पर आया और हाइड हो गया। तो हम अगर चाहते हैं कि ये थोड़ी सा बाद में हाइड हो तो हम इसे आगे की तरफ मूव कर देंगे तो ये आगे जाकर हाइड होगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें, जूम करके देखें
तो इसने जो ये लाइंस है इस प्लेन से आगे लगा दी है। तो इसको अगेन वापस यू को प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा हम मजीद करीब कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये अब लाइंस इससे आगे नहीं जाएगी। चले अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सीन की तरफ। ये सिंपल की फ्रेम्स हैं जिनकी मदद से इसने ये जो मैप को मूव कर रहा है। तो ये मैंने अपनी काफी वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे की फ्रेम्स को हमने ऐड करना है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और अब अगर हम देखें यहाँ पर ये जैसे चाइना का मैप है ये वाला, तो ये आस्ता सा आ रहा है। सेम मेथड है जो आपने एक यहाँ पर मास्क बनाना है और मास्क बनाकर उसमें एक्सपेंशन के की फ्रेम को सेट करना है और उसे आपने आगे बढ़ाते जाना है तो ये इफेक्ट रेडी हो जाएगा। ये लाइंस आप देखें, ये लाइंस इसने कैसे ड्रा की है। सिंपल है, आपने पेन टूल की मदद से ये लाइंस ड्रा करनी है। जैसा कि अभी मैं इसे करता हूँ जूम आउट और यहाँ से मैं लेता हूँ इस वाले पेन टूल को और यहाँ पर मैं ये लाइंस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसे मजीद मैं जूम आउट करता हूँ। तो इस तरह से हम इन लाइंस को बनाएंगे। ये लाइंस बन गई हैं। अब वापस हम आएंगे इसी शेप में जो हमने न्यू ड्रा की है। ये वाली इसे मैं कलर दूंगा रेड ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमारी कौन सी ये लाइन है। इसमें आऊंगा अगेन यहाँ पर शेप और यहाँ पर आऊंगा मैं स्ट्रोक में और डैशेस में। यहाँ पर मैं डैश को इन करूंगा और यहाँ पर इसका फासला जो है वो मैं कर लूंगा 20। यहाँ पर आप 30 भी रख सकते हो। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो है ये हमें लाइंस जो है ये एक सीधी नजर आ रही है। तो यहाँ से हम बट कैप की जगह राउंड कैप कर देंगे तो ये हमें अच्छी नजर आएगी। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पर अगर हम इन लाइंस को देखें, ये जो इसने ड्रा की है पाथ वाली, यहाँ पर इसने लाकर हाइड कर दी है और यहाँ पर भी। तो ये जो यहाँ पर हम देखें ये लाइन जो आस्ता से आई है तो इसने सेम वही गाशियन ब्लर वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई किया है। इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और अगेन इसने ये जो इसका ऑफ सेट है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा दी है। जैसा कि मैं इसे रखूंगा 5 सेकंड पर और इसे कर दूंगा 400। तो ये लाइंस जो ये जो डॉटेड है ये मूव होती हुई हमें नजर आएगी सेम पिछले इफेक्ट की तरफ बिल्कुल ऐसे। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो डॉटेड है ये जैसा कि ऊपर की तरफ मूव हो रही है नीचे की तरफ मूव हो तो आप इसे नेगेटिव में कर देना इसकी वैल्यू को, तो ये पीछे की तरफ मूव होगी। अगेन आप इस पर डीप ग्लो या फिर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप देखें तो ये लाइंस जो हैं ये डिफरेंट कलर्स की हैं। तो आप इन कलर्स को चेंज भी यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर अब मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा ये वाला अगेन गाशियन ब्लर वाला और इसे इन पर मैं अब लगा दूंगा। तो ये अब लाइन जो है ये इसे वापस मैं जूम करता हूँ इस मैप को ताकि ये एरिया नजर हमें ना आए। और अब अगर हम देखें तो ये जो लाइंस है आस्ता से आई हैं और मूव होना शुरू हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। अगेन इसने वो ही ट्रांजिशन लगाई है, मास्क एक्सपेंशन को कम कर दिया है और यहाँ पर इसने ट्रिम पाथ को पहले लगाया है और फिर सेम ट्रांजिशन को यूज किया है। अगेन सेम मेथड यूज किया गया है। आगे इसने उस पर टेक्स्ट लगा दिया है। लो जी, तकरीबन इसने ये जो आगे मेथड यूज किया है सेम मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मैं आगे मजीद बताऊं तो वीडियो तकरीबन 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।